हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आप अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे, और जो एग्ज़ाम्स में आगे पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है two pipes can fill a certain in 3 hours and 4 hours respectively, and a waste pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in. दो पाइप किसी टैंक को क्रमश 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले अभी कुछ दिनों पहले एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर डिजिट अलग थी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है दो पाइप हैं, एक पाइप मान लीजिए ए है, ठीक, वो कितने घंटे में, 3 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप मान लीजिए बी है, वो 4 घंटे में भर सकता है। यदि एक निकास पाइप है मान लीजिए सी है, वो कितने घंटे में, वो इस नल को 2 घंटे में खाली कर सकता है, मान लीजिए -2, ठीक। तो तीनों की हम यहाँ से टैंक की कैपेसिटी कितनी वो निकाल लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा हमारा 12, ठीक। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो आ गई हमारी, टोटल कैपेसिटी वो 12 आ गई। तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की 4, यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर 6। तो कहा गया है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए भर कितना रहा है, 4 ये भर रहा है ए, 3 भर रहा है बी और -6 खाली कर रहा है 1 घंटे में। तो टोटल कितना भर गया, 4 + 3 7, 7 में से 6 निकल गया पानी। तो टोटल 1 घंटे में 1 भरा है। तो 12 घंटे में कितना पाइप, 12 घंटे, तो 12 कैपेसिटी वाले टैंक कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम्स में पूछा गया है। आज मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं और जो आगे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। का गया है 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29 द हैव एचसीएफ 29 एंड एलसीएम 4147 द नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। तो क्या गया उन संख्याओं का, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए क्या गया, जो हमारा एचसीएफ कितना है वो हमारा 29 दे रखा है, ठीक। तो नंबर हमारे क्या होंगे, नंबर्स होंगे 29x एंड 29y, ठीक। ये हमारे 2 नंबर होंगे। अब आगे क्या क्या आ गया है, उनका एलसीएम 4147 दे रखा है एलसीएम, और हमारे हिसाब से कितना निकल के आएगा 29 और xy, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। और गिवन कितना दे रखा है 4147, तो इसके बराबर हो जाएगा ये हमने निकाला और ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ठीक। इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना होगा 29 और xy, 29 दोनों में कॉमन है और x और y की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29xy हो गया। क्वेश्चन में 4147 दे रखा था, तो यहाँ से हम xy की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, xy की वैल्यू आ जाएगी 143, ठीक। तो अब यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने होंगे, ऐसे को प्राइम फैक्टर करिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 143 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, एक तो होंगे 143 × 1, एक फैक्टर ये होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 11 की मल्टीप्लाई 13 से कर दिए। यहाँ पर दोनों को प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर। देखिए 143 और 1 में दोनों कुछ भी कॉमन है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 11 और 13 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब कहा गया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, मगर वो 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे, देखिए तो एक देखिए एक कितना आ जाएगा, 143 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 147 आ जाएगा, और एक आ जाएगी 29, ठीक, इसके हिसाब से। अब यहाँ पर एक 29 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले में कितना होगा, 29 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 319, ठीक, एक नंबर ही आ जाएगा। अब 13 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 377, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए 2 यहाँ पर आ गए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गया 29 से बड़ी, तो 29 से बड़ी ये तो 29 के ही बराबर है, तो ये वाला तो फैक्टर होगा नहीं, तो ये वाला होगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा
319 प्लस 377 का सम, तो ये जाएगा हमारा 696। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS के एग्ज़ाम में। देखिए लेवल कितना बढ़ गया है एग्ज़ाम्स का। तो 696 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या गया था? SCF हमारा 29 दे रखा था, ठीक, और LCM 4147 दे रखा था। तो हमारा तो दो नंबर कितने होंगे? 29x होगा एक 29y होगा। इन दोनों का LCM 29xy आ गया। अब क्वेश्चंस में कितना दे रखा था? 4147। तो यहाँ से हमारा इसके xy की वैल्यू हो जाएगी 143। तो इसमें दोनों नंबर इसके फैक्टर करिए जो को प्राइम हो, तो 143 इंटू 1 तो 143 आ जाएगा, 11 इंटू 13 143 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने इन दोनों के फैक्टर 143 की मल्टीप्लाई 29 से करी, एक नंबर आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर आ जाएगा। ऐसे अब यहाँ पर बोला गया था, मगर यहाँ पर दो नंबर आ रहे हैं, दो फैक्टर आ रहा है। बोला गया था 29 से बड़ी निकालनी है, तो ये तो 29 के बराबर, तो ये वाला तो होगा नहीं। इन दोनों का सम कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया? इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 12/1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन दैट ऑफ राम। यदि राम की आय यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक हो, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? तो 12.5% का हमारा फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? एक राम की आय है और यहाँ पर श्याम की आय है। तो राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है श्याम से, तो श्याम की कितनी होगी? 8 होगी। तो इसकी एक बढ़ती, तो यहाँ पर 9 है। ठीक, तो यहाँ पर आप पूछा गया है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? राम से कितनी प्रतिशत कम है? मतलब 1 कम है। किससे? 9 से। तो यहाँ पर ये निकालनी है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? इसका फ्रैक्शन 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11:1/9। ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसका ये राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी SSC MTS के एग्जाम से पूछा गया है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट आ रहा है, बाकी सब ईजी आ रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया? इफ़ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन वॉट परसेंट ऑफ b इक्वल टू a। क्या गया है? a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? तो देखिए कहा गया है a प्लस बी का 15%, तो 15/100 बराबर है a माइनस बी के 25% के। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, ये 3 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी 3a प्लस 3b। ठीक, और ये 5a माइनस का 5b। तो a को एक तरफ कर लीजिए और b को एक तरफ कर लीजिए। तो 5a माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 2a, और ये हमारा कितना हो जाएगा? और 8b। ठीक, तो ये हो जाएगा a/b का रेशियो आ गया हमारा 8/3। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? b का कितनी प्रतिशत a के बराबर है? अरे यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 आएगा, ये 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये तो ये 5, यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर ये कितना कर जाएगा? 4/1। तो 4 और इसका a की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर कितना b a का तो पूछा गया है, तो b का प्रतिशत a के बराबर होगा। तो कितने प्रतिशत के? 4/1 इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया है? 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती। तो प्रशिक्षक की आयु ज्ञात करें। इसको करने के 2 मेथड हैं। देखिए, एक तो ट्रिक से है और एक मेथड से है। देखिए, एक कहा गया है 12 प्लेयर की आयु 23 है, तो 23 इंटू 12। फर्स्ट मेथड में बिना शॉर्टकट के करा रहा हूँ। देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 276। ठीक, और यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, मतलब कि कितने 13 प्लेयर 13 लोग हो जाएंगे, तो
आयु कितनी बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब कि 23 से 25 हो जाती है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 325। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे प्रशिक्षक की आयु हो जाएगी 325 माइनस 276। तो 325 माइनस का 276 को अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे ट्रेनर की आयु आ जाएगी, कोच की आयु, तो यहाँ पर 49। तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ, देखिए सेकंड मेथड। कहा गया है एज ऑफ कोच को निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं 13 लोग हो गए। अब बढ़ कितनी जाती है, 2 वर्ष आयु बढ़ जाती है। तो 13 प्लस इंटू 2 और प्लस जो और पिछला वाला औसत है उसको प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर 26 प्लस 23, देखिए इससे भी डायरेक्ट हमारा 49 ही आ गया। ये 2 मेथड है, जो आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जितने प्लेयर बाद में हो गए वो और जितना औसत बढ़ा उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 इंटू 2 मतलब कि टोटल प्लेयर 12 प्लस एक प्रशिक्षक को मिला लिया 13 हो गए। 13 इंटू औसत बढ़ा कितना, 2 बढ़ा, तो 13 इंटू 2 और प्लस पिछला वाला औसत को जोड़ लीजिए। तो 13 दूनी 26 प्लस 23 49 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है A single discount equivalent to the successive discount of 10%, 20% एंड 25%। 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, उसका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट करके निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 1 बाय, यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ, 1/10। 20 का 1/5, 25 का 1/4। ठीक, तो पहला क्या गया, 10 की चीज़ को हमने इसको कितने में बेचा, उसने 9 में बेचा। ठीक, डिस्काउंट करने के बाद। फिर 5 की चीज़ को उसने 4 में बेचा डिस्काउंट के बाद, आफ्टर डिस्काउंट। और 4 की चीज़ को उसने 3 में बेचा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 550 हो गया ये। और ये कितना हो गया, 9 3 27। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 100 के उसमें आ जाएगा फ्रैक्शन में। तो ये पिछला मैंने डिस्काउंट वाले उसमें कराया भी था, और देखिए ये एग्जाम्स में पूछ लिया गया। तो आप के लिए सेशन में जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो देखिए ये 100 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कितने का डिस्काउंट मिला इसमें, 20, वही 46 का, कितने पे, 100 पे, इंटू परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो हम डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 46। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में या फिर अभी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल सकें। मैं वही क्वेश्चन आज करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में SSC MTS के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की उनकी संभावना ज़्यादा हो, वही क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर ख़रीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर ख़रीदता तो उसे उस घड़ी 125 रुपये में कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये कहा गया है, पहले उसने मान लीजिए 100 की घड़ी थी, उसने उसे पहले कितने में ख़रीदा, 90 में ख़रीदा। अगर वह उसे 20% के डिस्काउंट पर ख़रीदता, मतलब कि 80 पे ख़रीदता, ठीक, तो उसे 125 रुपये कम में मिलती, मतलब कि यहाँ पर 10 कम में मिलती। तो परसेंटेज में 10 है, ठीक, और रुपए में कितना है, 125। हमसे पूछा गया है घड़ी का अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य कितना है, 100। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1250 रुपये उसका अंकित मूल्य है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।